स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 और चैप्टर कोआर्डिनेट ज्योमेट्री। 7.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इस विच सारे मिक्सअप सम होंगे 7.1 दे, 7.2 दे और 7.3 दे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सम, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 - 2 and B 3 and 7. Let the given line divide line segment joining point हमारे पास 2 और -2, B के है 3 और 7 इन दी रेशो लेट की है K/1। देखो 2 - 2 और 3 7 और K/1। फर्स्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास होता है x1 y1, ये हमारे पास b के होते हैं पॉइंट x2 और y2, ये हमारे पास रेशियो होती है m1 और m2। फार्मूला अप्लाई करेंगे m1 हमारे पास k मल्टीप्लाई, चलो फार्मूला देखते हैं, लिखते हैं हम m1 मल्टीप्लाई करेंगे हम m1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 से प्लस m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से बाय m1 प्लस m2 कॉमा देन m1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, m2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। देखो m1 हमारे पास k है, k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 3 से और प्लस m2 हमारे पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, नीचे m1 प्लस m2 k + 1 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, देन m1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, m7 k लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं आता बिकॉज माइनस आएगा, बिकॉज y1 हमारे पास माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, 2 1 कितनी 2 by m1 plus m2। the point also lie on the 2x + 4 - 4 = 0। x की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू ये है, यहाँ पे x लिखा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे वे वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास k की वैल्यू आती है। देयरफॉर द रेशियो इन विच लाइन 2x + y - 4 = 0 divide the line segment joining the point 2 - 2 and B 3 और 7 is 2/9। देन हम सॉल्व करते हैं सेकंड सम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x y 1 2 7 0 आर कॉलिनर। जब कॉलिनर बोलते हैं देन इक्वल टू होता है 0। इफ द गिवन पॉइंट आर कॉलिनर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस पॉइंट विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला होता है, हम लास्ट एक्सरसाइज में करके हैं, विदाउट ये फार्मूले हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं, ये हमारे पास xy होया, देन x2 और y2 होया, देन 7 0 होया x3 और y3। फार्मूला अप्लाई करेंगे x1 1/2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे y3 - 1 ना, x3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करेंगे y1 - y2 ना, वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे बिकॉज कोऑर्डिनेट बोला है। देन हमारे पास एक इक्वेशन बनी x + 3y - 7 = 0। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। देन हम सॉल्व करते हैं थर्ड सम। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड करना सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिए है हमें। लेट ओ एक्स वाई बी सेंटर ऑफ सर्कल, लेट पॉइंट 6 - 6 3 - 7 और 3 and 3 बी रिप्रेजेंट द पॉइंट ए बी सी अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देन हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास पॉइंट है ए बी सी और ओ हमारे पास है, ओ की वैल्यू हमारे पास लेट की है हमने एक्स वाई। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ओ के पॉइंट हमारे पास क्या है एक्स वाई, ओ के पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है, ए के पॉइंट हमारे पास 6 - 6 आ।
चलो हम सॉल्व करते हैं। ओ ए को सॉल्व करते हैं। x1 चो माइनस किया x2 ਉਹਦੀ होल स्क्वायर किया प्लस y1 चो माइनस किया y2 ਉਹਦੀ होल स्क्वायर किया ऊपर अंडर रूट किया। सेम ही ओ बी सॉल्व करेंगे, ओ सी सॉल्व करेंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल लिखेंगे ओ ए और ओ बी को। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट कैंसिल, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला लिखेंगे, जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल करेंगे। देन इक्वेशन हमारे पास आई 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। फर्स्ट हमने सॉल्व किया ओ ए इक्वल टू ओ बी, देन हम सॉल्व करेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी भी लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी भी लिख सकते हैं। सेम वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी की इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास, वाई की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन एक्स की वैल्यू हमारे पास आई। सेंटर हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -2 आई है। ये हमारा आंसर है। देन हम सॉल्व करते हैं फोर्थ सम। द टू ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। टू ऑपोजिट वर्टेक्स है हमारे पास, जैसे कि देखो ये हमारे पास है टू ऑपोजिट वर्टेक्स मीन्स के दो ऑपोजिट वर्टेक्स हमें फाइंड है, ये दो हमें वर्टेक्स फाइंड करने हैं। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टेक्स। ए और बी के पॉइंट हमारे पास है, बी और डी के पॉइंट हमें सॉल्व करने हैं। लेट ए बी सी डी स्क्वायर हैविंग -1 2 और 3 और 2 आज वर्टेक्स ए और सी रिस्पेक्टिवली लेट एक्स एंड वाई, देन बी के पॉइंट है, डी के पॉइंट x1 एंड y1 लेट किया हमने, ए वर्टेक्स बी एंड डी के रिस्पेक्टिवली मीन्स के सेम फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड के सेकंड पॉइंट। रिस्पेक्टिवली शब्द बहुत वधिया शब्द है, वर्ड बहुत यूजफुल वर्ड है। वी नो दैट द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल ऑफ ईच अदर। ए बी इक्वल टू लिखेंगे ए बी इक्वल टू लिखेंगे, देखो ए बी इक्वल टू लिखेंगे बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू लिखेंगे हम बी सी। ए बी के पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट लिखते हैं हम -1 एंड 2 एक्स वाई। -1 2 एक्स एंड वाई ए बी के पॉइंट हमारे पास है। x2 चो माइनस किया x1, देन ਉਹਦੀ स्केयर किया प्लस y2 चो माइनस किया y1, ਉਹਦੀ स्केयर किया ऊपर अंडर रूट किया बी सी के पॉइंट हमारे पास क्या है, बी सी के पॉइंट है एक्स वाई 3 2, एक्स वाई और 3 2। एक्स चो माइनस की 3 और वाई चो माइनस किया 2, ਉਹਦੀ स्केयर लेके अंडर रूट कैंसिल, जो अगे फार्मूला ओपन करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आई 1। वी नो दैट इन अ स्केयर ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल ए बी सी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ए बी सी ये हमारे पास ए सी द स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और वैल्यू पुट की, इक्वेशंस की वैल्यू पुट की, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू। जहाँ यहाँ पे हमारे पास x है वहाँ हम वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 आई है। y की जगह पे हम y ही लिखेंगे, तो x की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे 1। हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, बी सी की और ए सी की, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू ही हमारे पास, वी नो दैट इन अ स्क्वायर डायगोनल आर इक्वल लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, लेट ओ मिड पॉइंट ए सी का, देयरफॉर इट विल आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम ओ के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ओ के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, -1 प्लस 3/2 2 प्लस 2/2 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए ओ के, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ओके। देन 1 प्लस x1 यहाँ पे x है, यहाँ वहाँ पे हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, देन हम ऐसे भी वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ पे x है, ओके फाइंड करने हैं, पहले ए सी की हेल्प से फाइंड किया है,
देन फिर हम बी डी की हेल्प से फाइंड करेंगे x1 प्लस x1/2 y प्लस y1/2। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट ओ के। इक्वल टू लिखेंगे हम, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 1 और 2, सॉल्व करके इसको 1 2 आई। फर्स्ट हम एक्स वाले को लिखेंगे एक्स के इक्वल, वाई वाले को लिखेंगे वाई के इक्वल। एक्स वाले के एक्स को इक्वल लिखा है x1 की वैल्यू, वाई वाले के वाई को इक्वल लिखा है वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 0, देन y1 की वैल्यू हमारे पास आई। यही हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। देन हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ सम। The class 10th student of secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Gardening activity हो रही है rectangular plot. Sapling of gulmohar are planted on a boundary at a distance of 1 meter from each other. हरेक ਦੇ plants ਤੋਂ difference ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ plant ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ difference ਹੈਗਾ 1 meter. There is a triangular grassy lawn in a plot as shown in the following figure. The students are to sow seeds of फ्लोरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ प्लाट। फर्स्ट हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पॉइंट को। टेकिंग ए इज़ द ओरिजिन, ये है हमारे पास ए ओरिजिन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, हमें कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के फाइंड करने हैं। देखो ए डी हमारे पास एक्स एक्सिस और ए बी हमारे पास वाई एक्सिस। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पॉइंट। देखो पी के पॉइंट हमारे पास क्या है 4, पी के पॉइंट हमारे पास 4 और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। पी के पॉइंट है हमारे पास 4 और 6। क्यू के पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 2। पी के होए क्यू के होए आर के पॉइंट हमारे पास क्या है, आर के पॉइंट हमारे पास है मे बी 6 आता है और 1 2 3 4 5 6 और 5। ये हमारे पास वर्टेक्स है फर्स्ट के 4 6 3 2 4 6 है 3 2 है, हमने फाइंड किया 6 और 5 हमने सही फाइंड किया है। देन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ, हमारे पास आंसर आता है 9/2 स्क्वायर यूनिट। देन हम सेकंड सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। वट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी क्यू आर, की कोऑर्डिनेट होंगे वर्टेक्स जब सी इज द ओरिजिन है। देखो सी ओरिजिन है, देखो सी ओरिजिन है, सी डी हमारे पास क्या है वाई एक्सिस और सी बी हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस। देखो सी ओरिजिन है, सी बी एक्स एक्सिस है, सी डी वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के पी क्यू आर दे देखते हैं। पी क्यू आर के वर्टेक्स हमारे पास 12 2 13 6 10 और 3 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही हम फाइंड करेंगे। देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। पी के पॉइंट यहाँ पे देखेंगे और पी के पॉइंट ये इधर देखेंगे, आर के इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, क्यू के इधर क्यू के ऊपर देखेंगे और क्यू के इधर देखेंगे। ये हमारे पास वर्टेक्स हुए। देन फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू हमारे पास आई 9/2 स्क्वायर यूनिट, सेम वैल्यू। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम इन दी बोथ केसेस। देन हम सॉल्व करते हैं 6 सम। दी वर्टेक्स ऑफ ए बी सी, ए के पॉइंट 4 और 6, बी के पॉइंट 1 और 5, सी के पॉइंट 7 और 2। ए लाइन इज ड्रॉ टू इंटरसेक्ट साइड ए बी ए सी। हमारे पास देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है और इंटरसेक्ट कर दे ए बी ए सी ਨੂੰ 2 पॉइंट डी ਅਤੇ ई। देखो 2 पॉइंट इंटरसेक्ट मीनस कट करते हैं सच दैट, देखो सच दैट ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए ई बटा ए सी इक्वल टू 1/4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए डी ई का एरिया कैलकुलेट करना, कंपेयर करना एरिया ऑफ ए बी सी नाल। चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए डी इक्वल टू ए बी ए ई इक्वल टू ए सी, देखो क्या लिख सकते हैं हम ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए ई बटा ए सी को क्या लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी इक्वल टू 1/4। जब हम ए डी बटा ए डी लिखेंगे 1 आया प्लस ए डी बटा हमारे पास बने डी बी। देन ए ई बटा लिखेंगे 1 आया प्लस ए ई बटा ई सी इक्वल टू 1/4। ए वाले 1 दोनों कॉमन कटेंगे। जब 1 कॉमन निकलते ब्रैकेट में जो रह गया वो हमारे पास इधरला 1 जो कॉमन निकलेगा उधरले पासे जाऊगा। 1/4 माइनस कर देंगे 1/4
माइनस होएगा 1, हमारे पास बढ़िया 1/3 आया इक्वल टू AD बटा DB AE बटा EC इक्वल टू 1/3. Therefore, DE are 2 point side AB AC respectively such that divide AB AC the ratio 1:3. Coordinate of point D. हमारे पास रेशियो है 1:3. कोऑर्डिनेट करने पॉइंट डी पॉइंट हमें फाइंड करने हैं. रेशियो हमारे पास क्या है 1:3. देखो 1:3. M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास. फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे M1 प्लस M2, ऊपर लिखेंगे M1 को मल्टीप्लाई x2 से, M2 को मल्टीप्लाई x1 से और कॉमा M1 को मल्टीप्लाई y2 से, M2 को मल्टीप्लाई y1 से, नीचे लिखेंगे y1 M1 प्लस M2 और ये हमारे पास फार्मूला लिखेंगे और हमारे पास पॉइंट आते हैं D के कोऑर्डिनेट. देन ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, रेशियो लिखेंगे सेम M1 M2 हमारे पास 1 और 3. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आया. देन एरिया ऑफ ABC का फार्मूले से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आया. क्लियरली रेशियो बिटवीन एरिया ADE ते ABC 1:16. Alternately, we know that if a line segment in a triangle divides its two sides in the same ratio, then a line segment is parallel to the third side of triangle. These two triangles so formed ADE, triangle ABC will be similar of each other. Hence, the ratio between area of this two triangle will be square of the ratio between the side of these two triangles. Therefore, ratio between area ADE ते ABC is 1/4 the square equal to 1/16 हमारे पास आता है आंसर. देन हम सॉल्व करते हैं 7th सम. लेट ABC के पॉइंट वर्टेक्स ABC ट्रायंगल है. देन हम फाइंड करेंगे फर्स्ट पॉइंट द मीडियन फ्रॉम A मीट करता है ए जो है वो मीट करता है BC ਨੂੰ एट D ਤੇ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. देन देखो हमारे पास ABC ट्रायंगल है, ABC के पॉइंट है, मीडियन मध्यिका फ्रॉम A तो मीट कर दिया BC ਨੂੰ एट D ਤੇ. D के हम पॉइंट सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 6 + 1/2 5 + 4/2 हमारे पास D के पॉइंट हुए. हमारे पास फर्स्ट सॉल्व हुआ पॉइंट. सेकंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. फाइंड करने कोऑर्डिनेट पॉइंट P के ऑन AD ते सच दैट AP रेशियो PD इक्वल टू 2:1. देखो P क्या है 2:1. यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M2:1 है हमारे पास. ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास D के पॉइंट्स थी जो हमने फाइंड किए x2 y2 है. हम फार्मूला अप्लाई करेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आए. देन थर्ड पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R और मीडियन BE CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ QE 2:1 CR RF 2:1. देखो थर्ड पॉइंट हमारे पास मीडियन दिता BE ट्रायंगल विल डिवाइड साइड BE ट्रायंगल ਜਿਹੜਾ विल डिवाइड करता साइड AC ਨੂੰ इन 2 इक्वल पार्ट्स. AC ਨੂੰ करता है BE. देखो यहाँ पे हमारे पास E पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास F पॉइंट है. जब हमने E फाइंड करना है देन हम हेल्प कर लेंगे A और C के पॉइंट की. देन F फाइंड करना है B और A के पॉइंट. जब रेशो दी हो देन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं M वाला. वैसे हम सिंपल ही पॉइंट सॉल्व करते हैं. E इज द मिड पॉइंट है साइड AC ते. E मिड पॉइंट है, कहाँ पे है E मिड पॉइंट? E मिड पॉइंट है, यहाँ पे E है ओके, यहाँ पे F है. E फाइंड करेंगे यहाँ की हेल्प से, F फाइंड करेंगे A और D की हेल्प से. सम बहुत ईजी है. कोऑर्डिनेट E के फाइंड करने कोऑर्डिनेट सेम x1 x2/2 y2 y1 प्लस y2/2. E के कोऑर्डिनेट हुए पॉइंट Q डिवाइड कर द साइड रेशियो 2:1 है. जब 2:1 है M वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे Q के फाइंड करने लिए. ये रहा M वाला फार्मूला. मीडियन CF ट्रायंगल विल डिवाइड द साइड AB इन 2 इक्वल पार्ट. देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट साइड AB ते. F AB ते मिड पॉइंट है. जब F के फाइंड करेंगे और A और B की हेल्प से करेंगे
दैन पॉइंट आर डिवाइड करदा 2:1, दैन एम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्थ सम विच की कहंदे आ, फोर्थ पॉइंट कहंदे आ AX1 Y1 BX2 Y2 CX3 Y3 वर्टेक्स AB से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ दे विच इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कोऑर्डिनेट PQ आर सेम, therefore all these are represent same point plane central of the triangle। दैन फिफ्थ की कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट दिए हमें ए के बी के सी के AD ट्रायंगल विल डिवाइड दी साइड BC ਨੂੰ 2 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट है BC ਤੇ। कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 चो x3 ऐड करता, y2 चो y3 ऐड करता, बाय 2 करता, ओके ट्रायंगल हो गए। देन कोऑर्डिनेट करना ओके, फार्मूला अप्लाई करेंगे, m हमारे पास 2 है, m1 हमारे पास 2 है, m2 हमारे पास 1 है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आंसर आता है। देन हम देखते हैं लास्ट सम एक्सरसाइज 7.4 का। ABCD रेक्टेंगुलर फॉर्मेट बाय द पॉइंट दिए हमें ABCD के PQR मिड पॉइंट आ, AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली, इट इज़ ए क्वाड्रिल PQR स्क्वायर। देखो ABC A आ, B आ, C आ, D आ, देन P कहाँ पे पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे जैसे मर्जी लिखो, यहाँ पे P पॉइंट आ, Q पॉइंट आ, R आ, S आ, ये हमारे पास ऐसे बनता है। इट इज़ क्वाड्रिल PQR स्क्वायर। पॉइंट दिए हमें, देखो जब हमें P के पॉइंट सॉल्व करने हैं, देन हम करेंगे -1/2 -1 + 4/2 हमारे पास P के पॉइंट है। जब हमने Q के पॉइंट फाइंड करने हैं, -1 + 5 B और C की हेल्प से /2 4 + 4/2, ये हमारे पास Q के पॉइंट हुए। जब हमने R के पॉइंट सॉल्व करने हैं C और D की हेल्प से 5 + 5/2 -1 + 4/2, ये हमारे पास R के पॉइंट हो। जब हमने S के पॉइंट फाइंड करने हैं E और D की हेल्प से -1 + 5/2 -1/2, ये हमारे पास S के पॉइंट हुए। हमने सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। देन हम लेंथ फाइंड करेंगे PQ की, QR की, RS की और SP की, देन P और QS की, देन PR और QS की भी हम लेंथ फाइंड करेंगे। ये सारी इक्वेशन PQ की, QR की, RS की, SP की लेंथ फाइंड करेंगे। देन SQ और PR की भी लेंथ हम कैसे फाइंड करते थे, √x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। जैसे हमने हमारे पास पॉइंट है, वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास जी है लेंथ फाइंड हुई। It can be observed that all sides of given quadrilateral area of same measure, however diagonal are of different length, therefore PQR is rhombus। देखो सेम आई है लेंथ PQ की, QR की, RS की, SP की, और PR ते QS की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं therefore it is a rhombus। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड इस चैप्टर विच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर च कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।